हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शुभकामनाएं। उनकी कृपा में, उनकी दया में, उनकी आशीषों में आगे बढ़ते जाना है करके, सभी विषयों में आशीष पाना है करके, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर अपने प्राण को कलवरी के क्रूस पर अर्पण करके, क्रूस पर बलिदान होकर, मौत पर जय पाकर, मृत्यु को मारकर, सारी बीमारी और शाप से हमें छुड़ाने के लिए मृत्युंजय बनकर आए हैं और फिर स्वर्ग में उठा लिया गया और आज हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। जल्दी ही यीशु मसीह राजाओं के राजा बनकर आने वाला है। उनके आने तक उनके नाम में पाप की क्षमा है करके, उनके नाम में विश्वास रखने वाले निश्चय उद्धार पाएंगे करके, उनके राज्य के वारिस बनेंगे। इस विषय में जैसे प्रकट रूप से यीशु मसीह के विषय में बताया गया है कि यीशु मसीह के नाम में हर एक पाप से हमें छुटकारा मिलता है और उसके द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश संभव है। इसे मैं बताना चाहता हूं। आप प्रभु यीशु मसीह में पूरा विश्वास रखिए, उस उद्धारकर्ता को स्वीकार कीजिए। आप इस जगत में ही सारी आशीषें पाएंगे और स्वर्ग में भी। भजन संहिता अध्याय 55 और वचन 6 पढ़ता हूं, सुनिए। मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। यहां पर एक भक्त ये बातें कर रहा है। मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखिए, कई समयों में हमारे सामने आने वाले कष्ट, निंदाएं, अपमान, वेदनाएं, समस्याएं तब बचकर उड़ जाएं ऐसा लगता है। कितनी बार हम इस दुनिया में सुख समाधान से रहें ऐसा सोचते हैं। हमने कितनों की मदद की है ऐसा सोचते हैं। हमारे द्वारा कितनों का भला हुआ है ऐसा सोचते तो भी अचानक से ऐसे लोग हमारे विरुद्ध उठ खड़े हो जाते हैं, हमारे प्रति विरोध की भावना रखते हैं, हमको दुख दिलाते हैं और हमें हिकारत की नजर से देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम उड़कर जाकर विश्राम पाना है ऐसा सोचते हैं। आप लोग भी कई एक समयों में ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हो क्या? कई एक बार हमारे खुद के लोग ही हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। जिस पर विश्वास करो वो ही धोखा देते हैं। तो जिस पर ज्यादा भरोसा रखा हो, ऐसे लोग जिस पर पूरा भरोसा रखा हो वो ही धोखा दे दें तो भयंकर घटी की परिस्थिति के स्थिति में फंस जाते हैं, तो उनका सामना ना कर पाए तो उड़ जाएं ऐसा सोचते हैं। उड़ जाने के लिए पंख नहीं है, इसलिए आज के दिन बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। कुछ कुछ घरों में कई लोग बहुत सारी समस्याओं को सह नहीं पाते और फिर भाग जाते हैं। कुछ परिस्थिति जिनका सामना नहीं कर पाते तब भाग जाने की सोचते हैं। यह भक्त कहता है, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता, प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। प्रचंड बयार और आंधी के झोंके, प्रचंड बयार आने का मतलब तेजी से बहने वाली हवाओं में कितनी ही विपत्तियां होती हैं, पता है ना? तो अचानक बड़ी तेज बहती हवाओं में पेड़ गिर जाया करते हैं, घर गिर जाते हैं और इस वजह से और भी कई अपघात होते रहते हैं। आज के दिन बहुत सारे लोग सब कुछ ठीक है ऐसा सोचते समय में अचानक से आने वाली विपत्तियां, दुख और वेदनाएं, सहन ना होने वाली परिस्थिति में वो भाग जाने की कोशिश करते हैं। एक बार
जिस पर भरोसा करें वो ही धोखा देते हैं। तो बस एक ही बार हमने बड़ी ही मेहनत से कमाया पैसा गवा दिया तो हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं वो किसी विपत्ति में पड़ जाए तो गुजर जाते हैं। तब पति जब पत्नी के भरोसे करने के बावजूद धोखा दे दे तो पत्नी अपने विश्वास योग्य पति को छोड़कर भाग जाती है। तब उस परिस्थिति का सामना करना वाकई में कष्टदायक होता है। अपमान और निंदाएं, अन्याय द्वारा जो निंदाएं आती हैं, सहन करना बहुत ही दर्दनाक होता है ना। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसी बातें कभी कभी हम बोलते हैं ना। इस दुनिया में हम लोग जब जीवन बिताते हैं तो ये सारी मामूली बातें हैं, समझ लीजिए। इसलिए मनुष्य पर भरोसा करने से अच्छा यहोवा का आश्रय लेने में भलाई है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। कोई भी मनुष्य विश्वास योग्य नहीं है, ऐसा ही बाइबल हमें सिखाती है। कई बार देखिए, कईयों को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर निकलने के लिए प्रचंड बयार तेजी से एक तरफ से जोर से आ रही है और आंधी के झोंके भीषण रूप से एक व्यक्ति को या एक विषय को केंद्रित करता है। प्रचंड बयार में जो व्यक्ति फंसा हुआ होता है वो अचानक दूर जाकर गिर जाता है। कई बार ऐसे अपघातों और विपत्तियों को हमारे जीवनों में सामना करना पड़ता है। जब हम अकेलेपन में होते हैं, शैतान हमारी परीक्षा लेने के लिए मनुष्य हमें धोखा देने का प्रयत्न करते हैं। बहुत बार अगर आप अकेले जा रहे हैं तो सोच नहीं सकते ऐसी परिस्थितियों में विपत्तियों का सामना करना। देखा है ना आपने? आप व्यक्तिगत जीवन में दुखी होते हैं। आप पर नजर रखकर, मतलब आपको लक्ष्य बनाकर आपको धोखा देते हैं। अन्याय करके दुख दिलाना, ऐसे विषय आते रहते हैं ना। आपके अपने घर वाले जो आपके विरुद्ध होते हैं और आपके ऊपर दोष लगाते हैं, ऐसा होता ही रहता है ना। कितनी ही स्त्रियां आज के दिनों में दुख में हैं। मेरा पति जिसे मेरे साथ होना चाहिए वो मेरी सास के साथ मिलकर मुझे सता रहा है, ऐसा कई कहते हैं। मेरे पति के परिवार वाले मिलकर मेरी निंदा करते हैं। जो बातें नहीं करनी चाहिए वो बातें करते हैं। मैं सुंदर नहीं और मुझसे दहेज भी नहीं मिला कहकर मुझे दुत्कारते हैं। तू नहीं चाहिए, तलाक दे दे करके कहते हैं। तू घर से निकल जा कहकर घर से भगा देते हैं। ऐसी कई एक बहनें आज के दिन दुख में हैं। कितना भयंकर विषय है। ऐसी परिस्थिति में कितनी ही सारी स्त्रियां आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं, घर छोड़कर भाग जाती हैं। कई एक बार ऐसी विपत्तियां आने पर मनुष्य आपका साथ छोड़ देते हैं। आपकी सदा सहायता करने वाला परमेश्वर आपके साथ है करके ध्यान है क्या? जवानी के समय त्यागी गई पत्नी के पक्ष में परमेश्वर सदा साथ रहता है। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्यायी परमेश्वर न्याय करता है। जिसके साथ कोई मनुष्य नहीं रहता उसके साथ परमेश्वर पिता रहता है। विकट परिस्थिति में हम अक्सर भाग जाने की कोशिश करते हैं और भी ऐसी समस्याओं से भरी परिस्थितियों में धंसते जाते हैं और आपको सच में समाधान नहीं मिलता। तब क्या होता? भला होता कि मेरे कबूतर से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। घर में जो शांति नहीं है वो जंगल में रह सकता है क्या? औरों के साथ मिलकर रहने में मिलने वाला समाधान अकेलेपन में मिल सकता है क्या? आज के दिनों में बहुत सारे लोग साथ में मिलकर रहते हैं तो भी अकेलापन महसूस करते हैं। मेरे साथ कई लोग हैं फिर भी मुझे समझते नहीं, ऐसा बोलने वाले कितने ही सारे लोग हैं ना। मेरे चारों ओर रहने वाले कौओं की तरह चोंच मारकर मेरा अपमान कर रहे हैं। ऐसे व्याकुलता में रहकर
एक प्रकार की निराशा में और व्याकुलता में पड़ने वाले देखिए कई लोग हैं ना। इस संदेश को सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप ऐसी स्थिति में हो क्या? इस दुनिया में जब कष्ट और समस्याएं आती हैं तब उसका सामना करना जरूर सीखना है, लेकिन वो कहां भाग जाते हैं और कहां उड़ जाते हैं। जहां भी जाओगे वहां समस्याएं आएंगी, इस बात को समझना जरूरी है। घर में समस्या है कहकर गली में आओगे तो गलियों में समस्याएं नहीं है क्या? सास के घर में समस्या है कहकर मां के घर गए तो वहां पर समस्या नहीं होगी क्या? देखिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग उनमें ही बने हुए होते हैं। समस्या के समय में उसे पुकारते हैं, परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर का पूरा विश्वास करते हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, उससे प्रार्थना करिए, सीखिए। परिस्थितियों को बदलने वाला, मनुष्यों के हृदयों को बदलने वाला, सब कुछ सही कर देने वाला प्रभु हमारे साथ है, ऐसे विश्वास कीजिए। यह भक्त कहता है, आखिर मैं कहां भाग जाऊं और मैं कहां उड़ जाऊं? इस दुख को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। 12वें वचन में देखते हैं, जो मेरी नाम धराई करता है वो शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। अगर मेरा शत्रु मुझसे द्वेष करता है तो वो तो जायज है कहकर मैं सह लेता, लेकिन मेरे अपने ही मुझसे द्वेष करते हैं, मेरे घर के लोग मुझसे द्वेष करते हैं, तो मैं इसे कैसे सहन करूं? मार के बदले मार, बात के बदले बात बोल दूं ऐसा लगता है, पर बताइए अपनों की ही कैसे हानि करूं? मेरे अपने ही बच्चे मुझसे द्वेष करें तो मैं उन्हें कैसे शाप दूं? उनको अगर दुख पहुंचे तो वो तो मेरा ही दुख हुआ ना। मैं उन्हें शाप नहीं दे सकता और उनकी बातें भी नहीं सहन कर सकता, इसलिए मैं उड़ जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। यहां भक्त दाऊद जो है, उसका अपना ही पुत्र अबशालोम दाऊद के विरोध में खड़े होकर खुद का पिता है करके ना सोचते हुए दाऊद को ही मारकर राज्य पर अपना कब्जा जमाने के लिए निकल गया। और इस बात को जानकर ये भक्त, मैं कैसे इस परिस्थिति का सामना कर सकता हूं? मैं अपने बेटे को मारकर बड़ी ही आसानी से जीत पा सकता हूं, लेकिन वो तो न्याय नहीं हुआ। जाने दो, वो आकर मेरा अंत करने के लिए अगर मैंने छूट दे दी तो, और उसने मुझे मार गिराया तो अपने पिता का कातिल बेटा करके मेरे बेटे का नाम बदनाम होगा ना। मेरा बेटा, मेरा प्रिय बेटा ऐसी निंदा में फंसे, ये मैं कैसे होने दूं? ऐसी परिस्थितियों का मैं सामना नहीं कर सकता हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कहीं भाग जाऊं ऐसा वो सोचता है। ऐसी ही परिस्थिति हमारे जीवनों में भी हम देखते हैं ना। मेरा पति बहुत अधर्मी है, वो बहुत दुख देता है, वो जो दुख देता है मैं सहन नहीं कर पाती हूं। रोज मुझे सताता है, द्वेष करता है और बहुत वेदना देता है। ऐसा व्यक्ति रहे तो भी ठीक और मरे तो भी ठीक, ऐसा मुझे लगता है। ये मर जाए तो बेहतर है ऐसा लगता है, लेकिन वो मरे तो भी मुझे ही तो दुख होगा, मैं ही तो कमी में रहूंगी। अगर मैं छोड़ के गई तो और भी बुरा बन जाएगा। ऐसा इस परिवार को ना गिराते हुए इस तकलीफ को सहन कर हम खड़े हैं, ऐसा बोलने वाली कई स्त्रियां हैं। तुम्हारे पक्ष में परमेश्वर है करके, तुम्हारे आंसुओं को प्रभु देख रहा है करके, तुम्हारे दुखों से तुम्हें छुड़ाएगा करके, तुम्हारे पति को सुधार कर लायक बनाने के लिए आप विश्वास कीजिए। आज के दिन कई लोग यीशु मसीह के नाम से विश्वास करके प्रार्थना करते समय में टूटा हुआ परिवार एक हो रहा है। पियक्कड़ व्यभिचारी लोग उद्धार पाकर अच्छे से अपने परिवार को खड़ा कर रहे हैं, उनके बच्चों को प्रभु के भय में बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे परिवार में भी यीशु मसीह अद्भुत काम करेगा। उसने हमारे शाप को कलवरी क्रूस पर निकाल दिया, हमारे पाप के प्रायश्चित में अपने लहू को बहाया। वो सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्वशक्तिमान है, हमारी समस्या का समाधान करने वाला है।
इस यीशु मसीह पर विश्वास करके तुम्हारे दुख, दर्द, समस्या, कमी घटी परमेश्वर के सम्मुख में रख के उन्हें बता के प्रार्थना करना सीखिए। तुम्हारे पक्ष में हम भी प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। अपनी प्रार्थना विनती हमें भी बताइए। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर निश्चय जवाब देगा। जो मेरी नाम धराई करता है वो शत्रु नहीं था, मेरे विरोध में रहने वाला मेरा बैरी नहीं था। ऐसा लिखा है, मेरे विरुद्ध बड़ाई करने वाले वो मेरा बैरी नहीं था। बैरी होता तो मैं उसके विरुद्ध खड़ा होकर बोल सकता था, उससे युद्ध करता था, उसे जो करना चाहूं कर सकता था। मेरे विरुद्ध बड़ाई मारने वाला मेरा बैरी नहीं है। वचन 13, परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। कौन है ये? मेरे बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र, मेरी जान पहचान का था। मेरी बराबरी का मनुष्य ही मेरे विरुद्ध हुआ तो मेरा क्या होगा? बोलिए। पत्नी को परमेश्वर ने पुरुष की सहायता करने के लिए दिया है। उसी पुरुष के ऊपर खुद की पत्नी विरोध में होगी तो वो क्या कर सकता है? झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है, ऐसा नीति वचन कहता है। कितनी ही स्त्रियां झगड़ालू और चिढ़ने वाली हुआ करती हैं, पति पर शक करने वाली, पति पर राज करने वाली कितनी सारी स्त्रियां होती हैं। आप भी ऐसी परिस्थिति में हो क्या? आपके पति को आप यूं ही दुख देती हो क्या? उनकी निंदाएं करती हो क्या? उनका विरोध कर रही हो तो? उनकी बात ना मानते हुए अपनी मनमर्जी कर रही हो तो? परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर आएगा। आप अपने परिवार को बिल्कुल ही गिरा दोगे। सहायता करने वाले आप ही सताने वाले बन जाओगे तो वो परिवार कैसे बढ़ेगा? बताइए। कितनी ही स्त्रियां आज के दिनों में पुरुष के विरोध में होती हैं। पत्नी जितनी भलाई से रहेगी वह आपके लिए गौरव की बात है। वो कितना ही आशीष है। पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। सहायता करने वाले आप ही अपने पति के विरोध में हो जाओ तो वो परिवार गिर जाएगा। ऐसा कई पुरुष लोग भी आज के दिनों में पत्नी की देखरेख करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, पत्नी का बड़ा अपमान करना, पत्नी की हर बात में निंदा करना, उन पर हिंसा करते देखते हैं। उनके दोस्तों के सामने अपनी पत्नी का अपमान करना, अपने घर वालों के आगे अपनी पत्नी को बुरे तरीके से डांटना, वो कितना घिनौना काम है। आपके मांस के मांस का ही आप अपमान करते हो तो वो तो खुद का ही अपमान करना हुआ। कितने ही पुरुष आज के दिनों में अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, उन पर अन्याय करते हैं। दूसरी स्त्री के मोह में पड़कर पत्नी को छोड़ना ही नहीं, हर एक बात में उन्हें दुख दिलाने वालों में से हिंसक बनते और अपमान करते हैं। इसलिए कितनी ही स्त्रियां अपने मायके चली जाती हैं, वहां भी स्थिर ना रहते हुए जीवन बर्बाद कर लेती हैं, नहीं तो गलत निर्णय लेकर आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसी स्थिति में आप हो क्या? अब से अपने परिवार को खड़ा करना है करके ध्यान दीजिए। समस्याओं से भागना है करके कहीं पर भी भागो तो भी समस्याएं आएंगी, समझ लीजिए। जहां पे भी अपनी समस्या से भागकर जाओगे वहां समस्या आएगी करके समझ लीजिए। अपनी समस्याओं को, अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दो। यीशु मसीह के सम्मुख अपने सारे कष्टों को रखकर प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। मेरी बराबरी का मनुष्य मेरे विरुद्ध खड़ा होता है, मेरा परम मित्र भी मेरे विरुद्ध होता है, मेरी जान पहचान का जन भी मेरे विरुद्ध होता है। आज के दिन भी कई एक प्रियजन एक दूसरे के बीच में बैर रखते हैं ना, आपस में धोखाधड़ी करते हैं ना। यह दोस्ती आज के दिनों में कितनी मुश्किलों में डाल देती है। देखिए, बहुत सारे जवान लोग बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स करके गलत दोस्ती रखकर विद्रोही बनकर फंस जाते हैं ना।
मुझसे विवाह करेगा करके कहा था, प्रेम करता हूं कहा था, मेरे लिए जान देगा करके कहा था, पर मुझे त्याग दिया कहने वाली आज कितनी ही बहनें हैं। मुझसे शादी करेगी करके कहा था उसने, उसके लिए मैंने कितने त्याग किए। आखिर में मुझे छोड़कर किसी और से शादी करके चली गई। ऐसे दुखी होकर कितने ही जवान लोग हैं। देखिए, विवाह हर एक विषयों में आदरणीय है। गलत दोस्ती करके बाद में उस दोस्ती पर पछताना अज्ञानता है ना। देखिए, जिस पर आप भरोसा करते हैं वो आपको धोखा देगा। तुझसे प्यार करता हूं ऐसा कहने वाले तुझे छोड़ सकते हैं। तुम्हारे साथ में रहूंगा ऐसा कहने वाले आपको डुबो सकते हैं। ये बातें बताने की जरूरत नहीं। मनुष्य पर भरोसा करने वाला कभी भी धोखे में पड़ सकता है। इसलिए आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। प्रभु की उपस्थिति में विवाह कीजिए। परमेश्वर का भय रखने वालों की संगति में रहिए। इससे निश्चय ही लाभ होगा। अगर ऐसे लोग भी आपको धोखा देते हैं तो इसे आश्चर्यपूर्ण और अजीब ना समझते हुए, यह सर्वसाधारण है, यह ध्यान देकर ऐसे समयों में व्याकुल ना होकर, नीचे ना गिरते हुए, भाग जाने या मर जाने के लिए प्रयत्न ना करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर को एक बार फिर से समर्पित कीजिए। हां, हमारे साथ रहने वाले हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता हमें कभी नहीं छोड़ता, ना ही त्यागता। हर एक परिस्थितियों में हमारे साथ रहने वाले इस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। कष्ट आते समय, समस्या आते समय, बड़ी निंदा में पड़ते समय, कोई गलती ना करते हुए भी दंड का अनुभव करते समय यीशु मसीह की तरफ देखिए। उन्होंने दुनिया में आकर हमारे ही निमित्त बड़ी पीड़ा उठाई, हमारे सारे पापों को उठा लिया और हमारा पूर्ण उद्धार किया है। उस दुख वेदना, उस विद्रोह को, उस अकेलेपन को हमें कैसे सहन करना है, इस विषयों को बढ़िया तरीके से सिखाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस दुनिया में ये प्रचंड ब्यार और आंधी के झोंके कितनी देर रहेगा? एक प्रचंड ब्यार कितनी देर तक रहता है? एक आंधी का झोंका कितनी देर तक रह पाएगा? जब कभी भी विपत्तियां आती हैं, उसका समाधान करने के लिए हमारा प्रभु सामर्थ्यशाली है। इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रिय भाइयों और बहनों, तुम्हारे जीवन में अगर निंदाएं और अपमान है तो, या जिस पर आपने भरोसा किया उसने आपको धोखा दिया होगा, या बराबरी का मनुष्य आपके विरुद्ध हुआ होगा, तुम्हारे घर के ही लोग तुम्हारा अपमान करके तुम्हें बाहर भगा दिए होंगे, तुम्हारे खुद के लोग जिस पर तुमने बहुत भरोसा रखा वो भी तुमसे दूर हो गए हों, इस परिस्थिति में तुम लोग भाग जाना या मरना या उड़ जाने की सोचते होंगे, व्याकुलता में पड़े होंगे। तुम्हारे लिए प्रभु यीशु आज के दिन ये संदेश सुना रहा है, मेरे पास आने वालों को मैं कभी नहीं त्यागूंगा कहने वाला प्रभु। जिस किसी भी परिस्थिति में रहो, आप जब प्रभु यीशु के सामने आओगे तब अपने बाहों में लेकर आपको आधार देने के लिए, आपको शांति देने के लिए वो तैयार है। आप कहीं पर भी उड़ जाओ, कहीं पर भी छिप जाओ, किसी का भी आश्रय ले लो, जो तुम्हें समाधान संतोष नहीं मिलता वो यीशु मसीह देने वालों में से है। वो दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। विश्वास के साथ घुटने टेक कर, प्रभु मुझे देखिए, ये निंदा, इस दुख को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। इस परिस्थिति में मैं क्या करूं इसे ना समझते हुए मैं अलग प्रकार के विचारों को जगह देकर मैं व्याकुलता में पड़ रहा हूं। मेरी सहायता कीजिए करके प्रार्थना करो तो जिसका मन उस पर लगा हुआ है उसे पूरी शांति से भर दूंगा करके कहने वाला प्रभु, तुम्हारे चारों ओर कांटों जैसी समस्या है तो भी तुम्हारी कोई हानि ना होते हुए शांति के साथ रहने के लिए अपने पंखों की आड़ में तुम्हें छिपाएगा। इस प्रभु के सम्मुख आओ, बस अभी मेरे साथ प्रार्थना में एक मन हो जाइए। प्रार्थना। पवित्र और प्रेमी पिता, कितने ही बार वो धोखा देते हैं जिस पर भरोसा किया, जिस पर प्रेम करते हो वो ही द्वेष करें तो, जिस पर आशा रखी थी वो ही साथ छोड़ दें तो, हमारी बराबरी के लोग ही हमारा विद्रोह करें तो, हमारा परम मित्र ही हमारे साथ अन्याय करे तो, सहन ना करते हुए इन समस्याओं से भाग जाए, उड़ जाए या मर जाए करके कई बार व्याकुलता में पड़ जाते हैं, तो हमें छुड़ाने वाले प्रभु हैं करके ऐसी परिस्थिति में भी हमें छिपाने वाला
हमें बचाएगा करके समाधान से भरने वाला यीशु मसीह है, ऐसे आज के दिन हम विश्वास करते हैं पिता। जो कोई इस प्रार्थना में एक मन होते हैं, पति के द्वारा धोखा खाई हुई स्त्रियां जिन पर अन्याय हुआ हो, एक बार उन्हें देखिए प्रभु। पत्नी के द्वारा वेदना में पड़कर कोर्ट के चक्कर में पड़ने वाले पतियों को एक बार देखिए पिता। भरोसा किया हुआ मित्र द्वारा धोखा पाकर अन्याय में फंसे लोगों को एक बार देखिए पिता। ऐसी परिस्थितियों का सामना हम नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे, ऐसा सोचने वालों को एक बार देखिए पिता। अपने घायल हाथों को बढ़ाकर अपना हाथ उनके सिर पर रखकर मैं हूं करके आपके मधुर स्वर में बताइए पिता। अपने हाथ बढ़ाकर उनके आंसुओं को पोंछिए पिता। अपनी बाहों में लेकर उन्हें अपनी पूर्ण शांति दीजिए पिता। मनुष्य पर विश्वास करके धोखा खाए हर एक व्यक्ति को आज के दिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा के कार्य को लोगों के मन में होने दे पिता। आपके नाम में शांति है करके, आप में हमें पूरी सुरक्षा है करके, कितना ही प्रचंड ब्यार हो या आंधी के झोंके आए, चाहे कितने भी हमारे विरोध में हों, आपके पंखों तले हमें सुरक्षा है करके विश्वास करने के लिए इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक को आप सहायता कीजिए करके यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। कहां भागोगे? जहां भी भागोगे तो भी वहां समस्या होती ही है। तो बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके कहने वाले यीशु के चरणों में आओगे तो उसकी बाहों में वो हमें लेगा। कोई विपत्ति हम पर ना आए, इससे हमें बचाएगा। तुम्हारी समस्या को, तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारी परिस्थितियों को वो संभालेगा, मतलब वो उन्हें देख लेगा और सही कर देगा, तुम्हारे जीवन को आशीषित कर देगा। यीशु पर विश्वास कीजिए। आप चाहें कि हम भी आपके लिए प्रार्थना करें तो विषय बताइए, उस विषय पर हम विशेष प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अद्भुत रीति से छुटकारा देगा। निराश ना होइए, डरिएगा नहीं, व्याकुल ना होइए। यीशु मसीह है करके इस विषय को सदा ध्यान में रखिए। जब कभी पुकारो वो सुनेगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा करके कहने वाला प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। रोज इन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचा रहे हैं ना, पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और लाखों लोगों तक यीशु की बातों को पहुंचाना है तो आपकी मदद और प्रार्थना की बहुत जरूरत है। प्रभु की प्रेरणा द्वारा आपके दान और भेंट ऑनलाइन DDMO द्वारा भेज सकते हैं। आपके लिए ऑनलाइन अकाउंट नंबर स्क्रीन पर डाल रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए 08939393939 नंबर पर कॉल कीजिए। प्रभु की इच्छा से फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु की महान कृपा आपके साथ बनी रहे।